Hello बच्चों, let's read this question. A wall of width omega at angle theta with the normal is subjected to the water pressure in a vessel. The height of the water in the vessel is capital H and the density rho. Then the force exerted on the wall. तो ये बोल रहा है कि एक वाटर भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है अप टू हाइट h. तो इधर दे दिया गया हाइट h है. तो ये जो एंगल है वो है थीटा. तो ये जो प्लेन है इधर, इस प्लेन के ऊपर कितना प्रेशर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है हमको इसको फाइंड करना है. गिवन ये है कि जो इसका विड्थ है ये है ओमेगा. तो दिए गिवन विड्थ उसका दे दिया गया है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो क्या है? तो जो की कंसेप्ट ये है कि फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे अगर हमको प्रेशर फाइंड करना है तो ये कितना होगा? तो ये होगा P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. मतलब अगर फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे हमको एक पॉइंट या एक प्लेन में प्रेशर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा पी नॉट. पी नॉट इधर एटमोस्फेरिक प्रेशर है और प्लस रो जी एच. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो ये फॉर्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डेप्थ के अनुसार वेरी करते रहेगा. इसलिए हमको अगर जो फोर्स फाइंड करना है वो होगा कितना? प्रेशर इनटू एरिया. लेकिन इधर प्रेशर ही कांस्टेंट नहीं है, हमेशा वेरी करते रहता है. इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले जाएंगे और इसके ऊपर जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर हो. तो इसके लिए हमने क्या करना है कि मान लीजिए फ्री सरफेस से एक साइड नीचे हमने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे. तो ये हो गया एक साइड नीचे. तो ये छोटा सा एरिया इधर आएगा. तो इसको अगर थोड़ा बड़ा कर इसी पार्ट को अगर साइड में हमने एक ड्राइंग बनाएंगे तो क्या होगा? ये होगा, मान लीजिए ये है प्लेन है. तो इधर हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया डी जेड. ये जो डी जेड है वो क्या है? फ्री सरफेस है. मान लीजिए ये फ्री सरफेस है. तो ये फ्री सरफेस का एक साइड नीचे है. तो एक साइड अगर नीचे होगा तो हमने इधर एक dx थिकनेस कंसीडर करेंगे. तो इससे अगर dx और dz को अंदर रिलेशन निकालेंगे तो कितना होगा? तो मान लीजिए ये है छोटा सा dx. तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो dz कितना होगा? तो जो dz है वो हो जाएगा dx बाई कॉस थीटा. तो ये जो dz छोटा सा स्ट्रिप का लेंथ है वो अगर वर्टिकल के साथ उसको रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा dz इक्वल टू dx बाई कॉस थीटा. तो हमको अभी क्या करना है, छोटा सा फोर्स इसी एरिया के ऊपर फाइंड करना है df. तो जो छोटा सा फोर्स df होगा ये क्या होगा? प्रेशर इंटू dA. तो प्रेशर इंटू dA. तो प्रेशर कितना है उधर? पी नॉट प्लस रो जी. हमने कितना हाइट नीचे लिया? एक साइड नीचे इंटू रो जी एक्स इंटू छोटा सा जो एरिया होगा ये कितना होगा? डी जेड इंटू इसका विड्थ कितना है? ओमेगा. इक्वल टू ये कितना भी हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू डी जेड कितना है? ये है डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू ओमेगा. तो ये छोटा सा फोर्स जो आएगा डीएफ उसका एक्सप्रेशन आ गया. लेकिन हमको टोटल फोर्स चाहिए. जो टोटल फोर्स है ये क्या होगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ होगा. तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा? हमने इधर एक्स को वेरिएबल मानकर इंटीग्रेशन मारा है. तो एक्स किधर से किधर वेरी कर रहा है? तो इधर जीरो से अप टू हाइट एच कैपिटल एच तक वेरी कर रहा है. तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? जीरो से कैपिटल एच तक होगा. दैट इम्प्लाइज अगर डीएफ का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन जीरो टू एच. ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स बाई कॉस थीटा. तो अगर हमने इसको पी नॉट और रो जी एक्स इसको दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक जीरो से एच पी नॉट इंटू ओमेगा डी एक्स बाई कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एच रो जी एक्स इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स बाई कॉस थीटा. तो पहले वाले अगर देखेंगे तो इधर पी नॉट ओमेगा
और कॉस थीटा, तीनों ही कांस्टेंट है, तो इसको अगर बाहर ले आएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा पी नॉट ओमेगा बाई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से s तक, प्लस इधर क्या होगा, तो इस साइड में रो जी ओमेगा कॉस थीटा, ये तीनों कांस्टेंट है, तो उसको अगर बाहर ले आएंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा रो जी ओमेगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स 0 से h तक। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ओमेगा इंटीग्रेशन dx का क्या है x, और x को अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर h तक, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, प्लस ये क्या होगा रो जी ओमेगा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इधर साइड में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 से एच तक, तो अगर ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई टू, तो एच स्क्वायर बाई टू, तो अगर दोनों से ओमेगा एच और कॉस थीटा कॉमन ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू इंटू ओमेगा इंटू एच बाई कॉस थीटा, तो ये आ गया फाइनल आंसर पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू इंटू ओमेगा एच बाई कॉस थीटा। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी ये है पी नॉट को प्री एटमोस्फेरिक दिया है, तो हमने उसको पी नॉट लिखा था, पी नॉट जो है पी एटमोस्फेरिक, तो पी एटमोस्फेरिक प्लस हाफ रो जी एच ओमेगा एच बाई कॉस थीटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।